अपने धर्म उपदेशों में कुशल और अकुशल कर्मों की बहुत चर्चा की है। व्यक्ति जिस तरह के कर्मों को संपादित करता है तदनुसार उसके जीवन में परिणाम आता है। यदि हम कुशल कर्म करते हैं तो कुशल सुखद परिणाम, अकुशल कर्म करते हैं तो दुखद परिणाम। भगवान बुद्ध ने एक सूत्र में कहा है, यं कम्मं करिष्यामि कुशलं वा पापकं वा तस्य दायादो भविष्यामि। इस जीवन में रहते हुए व्यक्ति जिस तरह के कर्म करता है, चाहे वे कुशल हों या अकुशल, तदनुसार उसको परिणाम प्राप्त होते हैं। तो इसी संबंध में धम्मपद में एक गाथा है जिसमें भगवान कहते हैं, न अंत लिखे न समुद्र मज्जे न पब्बतानां विवरं पवस्सी न बीजति सो जगतिपदेशो यथेष्ठितो मुंचेय पापकम्मा। अर्थात मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल से कहीं भी छिपकर बच नहीं सकता, न तो समुद्र की गहराइयों में जाकर, न आकाश में छिप करके, न पर्वतों की गुफाओं में छिप करके वह उससे बच सकता है। भगवान बुद्ध से ध्यान साधना के विषय में जानकर भिक्षु लोग विभिन्न दिशाओं में जाकर धर्म का साधना का अभ्यास करते थे। तदुपरांत वह वापस जेतवन आकर के भगवान के दर्शन करते थे और जो भी ध्यान साधना में बाधाएं उत्पन्न होती थीं उस विषय पर भगवान से चर्चा करते थे। ऐसे ही 3 समूह के भिक्षु लोग अपनी ध्यान साधना के उपरांत भगवान बुद्ध के दर्शन की चेष्टा से जेतवन के लिए आ रहे थे। उसमें से प्रथम समूह ने जब वो रास्ते में आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक खेत में आग जल रही थी और ऊपर से कौवों का एक झुंड उड़ता हुआ जा रहा था। जैसे ही वह झुंड उस आग के ऊपर से गुजरा, उस आग का एक पुंज उछल करके ऊपर गया और एक कौवे को लगा। वह कौवा सीधा आग में गिर करके जल गया। भिक्षुओं ने आपस में चर्चा की कि ऐसा कैसे हुआ। वह तो आकाश में उड़ते हुए जा रहा था, आग तो नीचे जल रही थी, फिर भी वह उसको उस आग में गिर करके जल के मरना पड़ा। जब इस विषय पे आपस में सहमत नहीं बनी तो उन्होंने कहा, चलो हम तो भगवान के पास जा रहे हैं तो भगवान से ही इस विषय में पूछ लेंगे। दूसरी तरफ से कुछ भिक्षु लोग भगवान के दर्शन के लिए आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक नदी पड़ती थी, नाव से उस नदी को पार करना था। जब वह नाव बीच नदी में पहुंची तो रुक गई। नाव में उपस्थित लोगों ने कहा कि जरूर इस नाव में कोई दुराचारी है, अकुशल कर्म करने वाला है। तो अब इस बात का कैसे पता लगाया जाए, तो लोगों ने उपाय खोजा। जितने लोग उस नाव में थे उतनी एक साइज की छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठी की गईं और उसमें से एक को सबसे छोटा रखा गया और कहा सभी लोग इसमें से एक एक चुन लें। जब ऐसा चुना तो एक महिला के पास वो छोटी लकड़ी पहुंची, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी। फिर लोगों ने उस महिला को उस नदी में फेंक दिया और इस तरह से वो नाव को पार ले करके दूसरी तरफ पहुंच गए। उस नाव में उपस्थित भिक्षु ने सोचा कि ऐसा उस महिला के साथ क्या हुआ कि उसको इस बीच नदी में डूब करके मरना पड़ा। तो आपस में सहमत न बनी, समझ नहीं पाए उस घटना को
तो कहा तथागत सम्यक संबुद्ध से ही पूछ लेंगे। उसी तरह से तीसरी दिशा से कुछ भिक्षु लोग, सात भिक्षु थे, सातों आपस में मित्र थे। वो भी अपनी ध्यान साधना के उपरांत तथागत सम्यक संबुद्ध के पास के दर्शन के लिए आ रहे थे। रास्ते में रात हो गई। वह एक गांव में गए। गांव के लोगों से परिचर्चा के उपरांत गांव के लोगों ने कहा, बनते हमारे गांव में कोई बिहार तो नहीं है, लेकिन हमारे गांव के पड़ोस में एक पहाड़ पर गुफा है, वहां आप चाहें तो विश्राम कर सकते हैं। तो वो सातों मित्र भिक्षु उस गुफा में रात्रि विश्राम के लिए चले गए। रात में अचानक उस पहाड़ से एक बड़ा सा टुकड़ा लुढ़कते हुए आया और उस गुफा का जो दरवाजा था, जो गेट था, वो बंद कर दिया। वह सातों उसके अंदर थे। अंदर से उन लोगों ने काफी प्रयास किया, उसको हटा नहीं पाए। 7 दिन के बाद गांव के कुछ लोग उस तरफ जब आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो एक गुफा हुआ करती थी, वो नहीं दिख रही। तो लोगों ने ठीक से देखा तो देखा उस गुफा का जो दरवाजा था, जो द्वार था, वो बंद है। फिर उस गांव के लोगों ने मिलकर के उस गुफा के उस जो पत्थर आकर के उस गुफा के दरवाजे पे टिका हुआ था, उसको हटा करके उस गुफा के दरवाजे को खोला। तब वो सातों मित्र भिक्षु बाहर निकले। इस प्रकार से उन सातों मित्र भिक्षुओं को 1 सप्ताह तक उस गुफा के अंदर बिना कुछ खाए पिए रहना पड़ा। अब उन भिक्षुओं में चर्चा हुई कि ऐसा हम लोगों ने क्या किया जो हम लोगों को इतने दिनों तक इस गुफा के अंदर बंद रहना पड़ा। तो उन्होंने सोचा चलो भगवान के पास चल रहे हैं, तो भगवान से चर्चा करते हैं। अब ये तीनों दिशाओं से आए हुए भिक्षु लोग भगवान के पास पहुंचते हैं। तो वो पहला वाला जिसने उस कौवे को आग में गिरते हुए देखा, मरते हुए देखा, उन्होंने भगवान से पूछा, कुशल क्षेम उपरांत भगवान से कहा कि भगवान, जब हम रास्ते में आ रहे थे तो मैंने देखा कि एक खेत में आग जल रही थी, ऊपर से कौवे का झुंड जा रहा था। अचानक आग का एक पुंज गया और उस एक कौवे को लगा और वो कौवे आग में गिर करके मर गया। भगवान, ऐसा क्या उस कौवे के कर्म थे या उस कौवे को क्यों आग में गिर करके मरना पड़ा? तब भगवान ने कहा, भिक्षुओं, इससे पिछले जन्म में वह कौवा एक किसान हुआ करता था। उस किसान के पास एक जोड़ी बैल थे। उन बैलों से वह खेती करता था। एक दिन वह बैलों से खेत जोत रहा था, तभी थोड़ी देर हो गई, धूप बढ़ने लगी और उसको जोतने के लिए थोड़ा सा खेत बचा था। उसने सोचा इसको पूर्ण कर लिया जाए। और इन 2 बैलों में एक बहुत थोड़ा सा आलसी होता है, एक बहुत तेज था। जो थोड़ा आलसी था तो बार बार बैठ जाता था। किसान उसको डंडा मार करके बाहर उठाता था, फिर जोतता था थोड़ी देर, फिर वो बैठ जाता था। भी बढ़ते जा रहा था। अंतोगत्वा उस बैल के बार बार बैठ जाने की वजह से उस किसान को क्रोध आया और उसने आसपास पड़ा हुआ घास फूस उठा करके उस बैल के ऊपर डाल करके आग लगा दी। इस प्रकार उसने क्रोध में आकर के उसको जला दिया। तो भगवान ने कहा, इसलिए उस क्रोध में किए गए उस अकुशल कर्म की वजह से आज इस कौवे को भी आग में उसी प्रकार आग में जल के मरना पड़ा। तब दूसरे तरफ से जो आए हुए भिक्षु थे, उन्होंने कहा कि भगवान, हमने भी रास्ते में एक ऐसी घटना देखी। हम जिस नाव से पार कर रहे थे, उस नाव में उपस्थित एक महिला को नदी में फेंक दिया गया, उसको मरना पड़ा। तो भगवान ने कहा कि इससे पहले के जन्म में वह महिला दुराचारी थी। वह और उसके पति एक साथ रहते थे। जब उसका पति बाहर खेतों में काम करने के लिए जाता था तो वह दुराचार में लिप्त रहती थी। उस किसान ने, उसके पति ने एक कुत्ता पाल रखा था। वह अक्सर
अपने मालिक को उस किसान को बुला लाता था। तो इस प्रकार से वह महिला पकड़ी जाती थी। उससे बचने के लिए एक दिन उस महिला ने उस कुत्ते को वो महिला उस कुत्ते को लेकर के एक तालाब के पास गई। वहाँ उस कुत्ते को उसने कुत्ते के शरीर में एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा बांध करके उसको तालाब में फेंक दिया। इस प्रकार वह कुत्ता मर गया। अपने इस अकुशल कर्म की वजह से आज इस महिला को भी उसमें नदी में डूब करके मरना पड़ा। दूसरी तरफ वो तीसरी तरफ से जो आए हुए भिक्षु लोग थे, उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, हमने भी रास्ते में इस तरह की एक घटना देखी। हम लोगों को भी एक गुफा में 7 दिन तक बंद रहना पड़ा। तो भगवान ने कहा, ये जो तुम सातों मित्र हो, इससे पहले भी तुम सातों मित्र थे और वो सातों ग्वाले थे, जंगल में जानवर लेके चराने जाया करते थे। एक बार जंगल में जानवर चराते हुए उनको एक गोह दिखी। उस गोह को देख करके उसको मार के उसका मांस भून के खाने की इच्छा से उसको पकड़ना चाहा। पकड़ते पकड़ते उसको पकड़ नहीं पाए, लेकिन तब तक वो गोह एक बिल में घुस गई। फिर इन सातों ने सोचा इसको खोद के निकाला जाए। तब तक सोचा अभी बहुत शाम होने वाली है, इसको खोद के निकालने, भूनने, खाने में बहुत समय लगेगा, तब तक बहुत रात हो जाएगी। ऐसा करते हैं, इसके बिल के छेद को बंद कर देते हैं और जब दूसरे दिन कल आएंगे तब इसको निकालेंगे। तो इस उद्देश्य से उन सातों ने उस बिल के छेद को बंद किया और उसके आसपास एक निशान लगा दिया, जिससे कल वह जगह को पहचाना जा सके। तो दूसरे दिन वह सातों उस स्थान पर नहीं आए, अन्यत्र गए। ऐसा करते करते घूमते के 7वें दिन वह सातों उसी स्थान पे आते हैं। उस स्थान पे आते उनको स्मरण में आता है कि एक दिन तो हम लोगों ने यहाँ पर एक गुह को बंद किया था। फिर वो लोग अपने द्वारा बनाए गए निशान को खोजते हुए उस जगह पे पहुँचते हैं और उस बिल के छेद को खोल करके उसको खोद करके उस गुह को निकालते हैं। जब 7 दिन तक उस बिल में रहने के कारण वह गुह बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और बहुत धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी। उसकी उस दुर्बलता को, उस कमजोरी को देख करके उनके मन में आया, ये पहले से ही मरी हुई है, ये पहले से इतनी दुर्बल हो चुकी है, इसको अब क्या मारना। तो उसके प्रति ये मैत्री चित्त उत्पन्न करते हुए उसको छोड़ दिया, उसको जाने दिया। तो भगवान कहते हैं, उसी कर्म के विपाक के परिणाम स्वरूप आज तुम सातों को भी उस गुफा में 7 दिन तक बंद रहना पड़ा, किंतु उसके प्रति जो मैत्री चित्त उत्पन्न किया था, उस पर जो करुणा उत्पन्न करके उसको छोड़ दिया था, उसको जाने दिया, उसको अभय दान दिया था, उसकी पुण्य के प्रताप से आज तुम इस भिक्षु जीवन में हो। तो इस प्रकार से भगवान ने उन तीनों घटनाओं का मेल बिठाते भगवान ने कहा कि न अंत लिखे न समुद्र मज्जे, जो इस जीवन में अकुशल कर्म करने वाला होता है, वह अपने द्वारा किए गए अकुशल कर्मों के विपाक से कहीं भी जाकर के, कहीं भी छिप करके बच नहीं सकता है। ना आकाश में, न समुद्र में और न ही पर्वतों की गुफा में छिप करके वह बच सकता है।